पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी करने जा रहा हूँ कराची से मुताल्लिक़ है। कराची से मुताल्लिक़ ये स्टोरी ये है कि कराची में जो ख़तरनाक तरीन पुरानी खस्ता हाल इमारतें हैं उनके मकीनों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाक़ हैं। इस सिलसिले में सरकारी मशीनरी भी हरकत में आई है, लेकिन उस तरह से नहीं आई जिस तरह से लोगों की जानें बचाने के लिए, उनके माल व असबाब को बचाने के लिए, उनकी कीमती जानें बचाने के लिए जिस तरह से हुकूमत को कूद पड़ना चाहिए। हमारा तो कहना ये है कि वज़ीर आला सिंध साहब जो हैं उन्हें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से जो है वो सीखना चाहिए कि काम किस तरह से होता है, हुकूमती उमूर किस तरह चलाए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज़ किस तरह चलाई जाती हैं। बल्दियात के मिनिस्टर को भी देखना होगा, पंजाब के मिनिस्टर से सीखना होगा और दीगर जो है। अब ये देखें कि पुलिस का निज़ाम भी यहाँ पर जो है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। निशानदेही के बावजूद करप्शन पुलिस में बढ़ रही है। तो मैं आपके लिए बात कर रहा था कि ये जो कराची में मखदूश इमारतें हैं, खस्ता इमारतें हैं, उनमें लोग रिहाइश पजीर हैं। और उनमें मैं बताऊं आपको कि जो एक सर्वे किया गया उसके मुताबिक कराची का जो ज़िला जुनूबी है, साउथ का एरिया जो है, वहाँ पर तकरीबन 450 से ज़ायद खस्ता इमारतें हैं जिनमें रहने वाले जो मकी हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाक़ हैं। इस सिलसिले में जो हमने सरकारी ज़राए से पता किया है तो वो कमिश्नर कराची साहब ने जो कराची की इंतहाई ख़तरनाक इमारतें हैं 40, उनको फ़ौरी तौर पर ख़ाली कराने का जो है वो अंदिया दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि वो 40 इमारतें उनमें से जो इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई डेंजरस हैं उनको तो ख़ाली करा लिया जाए, क्योंकि अगर मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जिस तरह से मानसून की गैर मुतवक्का बारिशें पिछले साल और उससे पिछले साल हुई हैं और ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके असरात जो है जिस तरह से सिंध पे और पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं, उसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जो है वो अशद ज़रूरत है। लेकिन साई सरकार बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। उनके सारे मिनिस्टर जो है वो माल कमाने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से देखें, मैं बता रहा हूँ बार बार कि पंजाब में जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है, पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो काम कर रही हैं, उनकी तकलीद करते हुए कम अज़ कम साई सरकार को सिंध में अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए ट्रैफिक में जो करप्शन है उसको दूर करना होगा, थानों में जो करप्शन है उसको दूर करना होगा, SBCA में जो करप्शन है उसको दूर करना होगा और दीगर जो महकमे हैं सरकारी उनमें जो करप्शन चल रही है उनको दूर करना होगा। अच्छा, मैं तो ये बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था कि जो मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है जिसमें गैर मुतवक्का बारिशों का जो है वो स्पेल आएगा और एक के बाद एक यके बाद दीगरे स्पेल आएंगे और हैवी रेन होगी और अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो ख़तरा है और ख़दशात हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो मेयर हैं और ख़ास तौर से वज़ीर बल्दियात साहब हैं, उन्होंने जो नाले थे, मरकज़ी जो मेन नाले थे बरसाती, उनको अब तक साफ़ नहीं कराया है। अल्लाह मालिक है, कराची के अवाम को जो है वो अल्लाह ही बचाता है। लेकिन ये साईं सरकार तो जो है वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करती हैं कि जो भी हो इनकी भला से। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो जिस तरह से ज़िला जुनूबी में 450 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो लियाकताबाद के इलाके में 25 जून को एक इमारत जो है वो धड़ाम से गिरी थी, 2 मंजिला। ये कबाड़ी की बिल्डिंग थी और इसमें मुद्दई फराजुद्दीन ने बिल्डर आमिर मुग़ल और ठेकेदार इकबाल के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन ये क्योंकि SBCA के करप्शन की नज़र है, कराची भर में SBCA जो है वो करप्ट जो प्रैक्टिसेस को जारी रखे हुआ है, पैसे कमाने की मुहिम जारी है भरपूर तरीके से और इस पर कोई कान नहीं धर रहा कि करप्शन हो रही है। हर तरफ करप्शन का बाज़ार गर्म है, पैसे ले रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि लियाकताबाद और PIB कॉलोनी में भी 3rd फ्लोर धड़ल्ले से डाले जा रहे हैं। अगर किसी को ये बात अगर वो लगती है, नागवार गुजरती है, तो जाके सर्वे कराएं, अपने इंस्पेक्टर्स और ADs को भेजें। मैं तो कहता हूं कि इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को। उन्हें चाहिए कि वो DG SBCA को भेजें, ख़ास तौर से उन्हें ख़ुद भेजें कि वो जो PIB कॉलोनी, ख़ास तौर से जो है वो लियाकताबाद, नाज़माबाद इस तरफ आ जाएं तो जहांगीर रोड, जमशेद रोड के साथ साथ बल्दिया, इसके साथ बल्दिया के साथ साथ ये जो है आपका
तारिक रोड आता है, बहादुराबाद के इलाके में जो है तमाम आर्केड बेच दिए गए हैं और पैसे कमाए गए हैं साबका दौर में। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो अब भी जारी है। ये हमारा कहना है बार बार DG SBCA से, लेकिन वो थूक पॉलिश करवाते हैं। एक आध दो जगह तोड़वा दी, उसकी फोटो सेशन करवाया, प्रेस को जारी कर दिया। बहुत इमारतें अब भी बन रही हैं लियाकताबाद में, नाज़माबाद में, PIB कॉलोनी में गैर कानूनी छतें डल रही हैं, गैर कानूनी इमारतें तामीर हो रही हैं जिनके नक्शे पास नहीं है, वो अब भी बन रही है। हम आपसे चीफ सेक्रेटरी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि PIB कॉलोनी, नाज़माबाद, लियाकताबाद, इसके अलावा जमशेद रोड, जेल रोड, बहादुराबाद, तारिक रोड, इन तमाम इलाकों का जो है वो DG खुद जाकर सर्वे करेंगे तो उनको अपनी आंखों से जब देखेंगे तो नज़र आएगा। क्योंकि वो इंस्पेक्टर्स को लगा देते हैं, इंस्पेक्टर पैसे लिए हुआ होता है, AD से कहते हैं, AD पैसे लिए हुए होते हैं, रिश्वत चल रही है और वो ओके की रिपोर्ट दे देते हैं, सब ठीक है, और जाके काम रुकवा देते हैं। काम नहीं करना क्योंकि DG साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर की है। ये गोरख धंधा जो है वो SBCA में मुसलसल चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो लियाकताबाद में जो बिल्डिंग गिरी थी उसका तो मुकदमा हुआ। तमाम लोगों को ये जो करप्शन में मुलव्वस है और ख़ास तौर से SBCA के जो अफसरान हैं उन्हें जेल जाने की ज़रूरत है, उनकी गिरफ्तारियों की ज़रूरत है। ये लोगों के पैसे लगवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पैसे लेके बनवाते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन, फिर जाके तोड़ते हैं। तो ये हुकूमत के साथ साथ अवाम का भी नुकसान कर रहे हैं। ये अवाम के भी जो है वो मुजरिम है। इन्हें कम अज़ कम पाबंद सलासल होना चाहिए उन तमाम लोगों को जिनके दौर में, जिनकी पोस्टिंग के दौरान ये इमारतें बनी हैं गैर कानूनी, उसके ख़िलाफ़ पर्चा होना चाहिए, जो FIR होनी चाहिए। जो उस वक्त जो है वहाँ इंस्पेक्टर था या असिस्टेंट डायरेक्टर था या डायरेक्टर था, उन तमाम SBCA अफसरान को जो है वो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि ज़िला जनूबी में 450 इमारतें अब भी गैर कानूनी करार दी गई हैं, और इसके अलावा DG जो SBCA हैं अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो कहना ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ख़ास तौर से उन्हें देखना होगा और उन्हें पूरी तरह से नज़र रखनी होगी, क्योंकि सिंध के जो तमाम सेक्रेटरीज़ हैं वो इनके अंडर हैं और ये बहुत पावरफुल जो है वो ओहदा है उनके पास। इसका खुदा के वास्ते जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचवाएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि चीफ सेक्रेटरी साहब और DC साउथ को भी लगाया हुआ है कि वो जो गैर कानूनी इमारतें और ख़ास तौर से खस्ता हाल जो बिल्डिंग हैं उनको खाली करवाए। तो DC साउथ अल्ताफ़ सारियो साहब भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब भी और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ये दिखावे की सारी बातें जो है वो हो रही हैं। फ़ोटो सेशन होते हैं, अखबारात को प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है और टाएँ फिश। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से DIG साउथ जो हैं असद रज़ा साहब, उन्हें भी चाहिए कि जो है वो इसको देखें और इस पे जो है वो कार्रवाई करवाएं। पुलिस जहाँ मुलव्विस है गैर कानूनी तामीरात में, पुलिस भी पूरी तरह से मुलव्विस है, क्योंकि जहाँ गैर कानूनी तामीरात करवाता है जो ठेकेदार बिल्डर, वो इलाके के SHO को पैसे देता है। इलाके में जो थाने में जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार हैं उनको रिश्वत मिलती है, वो ओके की रिपोर्ट दे देते हैं, सब ठीक है, और गैर कानूनी तामीरात जो है ना वो जारी रहती हैं। तो इसी तरह से मैं बताऊँ आपको कि जो MQM बहादुराबाद के लोग हैं, मरकज़ी रहनुमा, उन्हें कराची के अवाम के मसाइल से कोई लेना देना अब तक नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि उन्हें वजारतें भी मिल गई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इनको सीटें, इस्लामाबाद में भी इनको पजीराई मिली है, कराची में भी जो है वफाकी वजारत भी है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इन्हें जो कराची के जो और ख़ास तौर से सिंध के शहरी इलाकों के ये दावेदार बनते हैं, इन्होंने सिंध के शहरी इलाकों के जो आवाम है उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, आंखें बंद करके ये लोग बैठे हुए। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है सैयद आसिफ हैदर शाह साहब, उन्होंने जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, उसके अलावा सूबे सिंध के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को एक ख़त लिखा है, एक वार्निंग दी है कि उनका कहना ये है कि जितने भी होर्डिंग्स और जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं और बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े, उनको फौरी तौर पर रिमूव करवाया जाए। क्योंकि एक बिल बोर्ड अभी बीच जो है पिछले हफ्ते जो गिरा है, और वो डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके में जो है वो गिरा है। मलीर का जो चेयरमैन साहब हैं उन्हें भी सोचना होगा, और ख़ास तौर से मेयर कराची को तो सोचना होगा कि ये जो बिल बोर्ड्स हैं उनको फिलफौर निकाला जाए, क्योंकि इसमें जो है वो अदालती अहकामात भी हैं कि ख़तरनाक बिल बोर्ड्स को फौरी रिमूव किया जाए। लेकिन जो मेयर कराची के अंडर में जो पूरे तमाम के तमाम जो इश्तिहारात के जो शोबे हैं, और ख़ास तौर से मेयर कराची के अंडर में जो KMC और ख़ास तौर से DMC और इनके जो चेयरमैन्स हैं, वो भी जो है वो माल बनाओ तहरीक में लगे हुए हैं, और वो आंखें बंद कर लेते हैं जब ये बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स जो है वो बिल बोर्ड्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, जब इस तरह की मानसून हवाएं
बारिशें होती हैं तेज़ हवाओं के साथ, आंधी के साथ, तो ये बिलबोर्ड गिरते हैं और जो कराची के जो इंसानों की जो कीमती जानें वो ज़ाय होती हैं। इसको रोकने की जो है वो सबको ज़रूरत है। सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये शहर, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।